हम मौसम की बहुत बात करते हैं तो मौसम का दर्जा हरारत नहीं बता रहे, लेकिन मौसम के पड़ने वाले असरात जो हम पर हैं वो अब आपको बताने जा रहे हैं। इस दफा हम ये कह सकते हैं सर्द कि मौसम में होता ये है कि जी खुश्क है। हवा चलती है तो आपकी स्किन भी ड्राई होती है और आपका स्कैल्प भी ड्राई होता है। आप फरमाइए। पूरी स्किन ड्राई हो जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इन दिनों सर्द और खुश्क मौसम चल रहा है, तो हमारा शो जो है ना सिर्फ कराची के आवाम के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के तूल और अर्ज़ के लिए है। तो जहाँ जहाँ सर्द और खुश्क मौसम है तो वहाँ पर लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। सदर वैसे आप ये एक्सपीरियंस करते हैं, टूटे बाल, रूखे बाल, बला बला मेरे बालों का मसला ये है कि ह्यूमिडिटी हो तो मेरे बाल ऐसा लगता है जैसे कोई बॉम्ब फट गया है। अच्छा, इसी तरीके से सर्दियां आती हैं तो एक्सेस ऑयलिंग भी हो जाती है। कंट्रोल किससे करते हैं? सीरम से वगैरह से? मैं ऑल्टरनेट डे पे अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे डैंड्रफ का इशू नहीं होता, मुझे ऑयली स्कैल्प का इशू नहीं होता, तो इससे मेरे बाल जो है वो सही रहते हैं। ऑल्टरनेट डेज पे तो आप ऑयलिंग करें साथ साथ ड्राइनेस से। लेकिन कितनी देर तक ऑयलिंग करें? ये नहीं, आप 1-2 घंटे पहले बाल वॉश करने से पहले ऑयलिंग कर लें, दैट्स इट। अच्छा जी, चलें तो क्या हो सकता है, तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए कुछ एक्सपर्टीज़ हमने सदफ अब्दुल जब्बार की ली और फिर एक्सपर्टीज़ हम हकीम शाह नज़ीर साहब से लेंगे जो कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये वो हकीम नहीं है, वो नज़ीर शाह हकीम जो है वो नज़ीर शाह क्राइम वाले हमारे हकीम नहीं, वो जराइम की दुनिया पे क्राइम वाले हकीम है। हाँ, वो क्राइम वाले हकीम ये हमारे असल हकीम है, तो नीम हकीम नहीं है। तो शाह नज़ीर साहब बताइएगा कि ये जो मसाइल हो जाते हैं कि बाल रूखे हो जाना, यानी कि बालों को कंट्रोल करना बड़ा मसला हो जाता है, बाल बनाना, और ये वो ख़ास तौर पर आप धो लें, मैं तो उस वक्त ये चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, तो क्या वजह है इसकी? ये वेदर का इशू है कोई? जी बिल्कुल। एक तो ये ड्राइनेस है, ड्राइनेस खुश्की हो जाती है, उसमें ईचिंग खारिश महसूस होती है, और एक होती है विरासत से गंजपन, विरासत से बाल गिर रहे होते हैं, यानी वालदेन के ननियाल ददियाल में बाल गिरे हैं तो फिर बाकी के पैसे या घर मिले ना मिले, गंजपन मिल जाता है, गंजपन मिल जाता है, जनरेशन वेल्थ नहीं मिल रही है। और दूसरा ये है कि ये भी निशानी होती है वैसे अमीर होने की, नहीं? आई डोंट नो। यूं करते हैं तो बालों की लटें निकल रही होती हैं, और सोते हैं तो बिस्तर पे बाल गिरे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अलामात होती हैं बाल गिरने की। और जो ये ड्राई मौसम चल रहा है सितंबर से लेकर मार्च तक, इसमें बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, रफ हो जाते हैं, बम फटे हो जाते हैं, और बाज लोगों का आधा बाल टूटता है, बाज का जड़ से निकल रहे होते हैं, और साथ में खुश्की निकल रही होती है। यानी कि आप सोचें कि बाल कपड़ों पर से भी आपके मिल रहे होते हैं, वैसे तो कुछ जाहिर बात है। तो इस पर यह है कि उसको ठीक करने के लिए और बालों को गिरने से रोकने के लिए, रीग्रोथ करने के लिए, बाल उगाने के लिए एक रेसिपी में बना बाल उग जाएंगे दोबारा, नहीं इंशाअल्लाह ताला, किसी के भी हो, मतलब जो गंजपन है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक विरासत से होती है, खानदानी होती है, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आमतौर पे जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं मौसम की तब्दीली से, वो वापस आना शुरू हो तो बताएं। ठीक है, तो आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा और घना भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो इसमें आपने लेना है 12 बीजों का तेल, ये पंसारी से मिल जाते हैं, रोगन 12 तुखम, इसे रोगन 12 तुखम कहते हैं। ये आपने आधा पाव लेना है, बड़ा ही गाढ़ा है ये। और इसकी उसमें क्या है, पेंदे में क्या है? ये बीजों के असरात निकालते हैं ना कोलू से, तो कुछ अज्जा लग के आते हैं। ये तिल का तेल है। ओके, तिल का ये भी हमने लिया आधा पाव। अल्लाह अकबर। डेंसिटी ये मेहंदी के बीजों का तेल है, मेहंदी के बीजों का तेल 30 ml 30 ml। अंदाजा करें, कलर भी आ सकता है। जी मेहंदी के बीजों से। हाँ, मैं पूछ अंदाजा करें, इसमें थोड़ी सी कॉफी भी डाल दें। एक लकड़ी आती है पखान बेद के नाम से, पखान बेद, ये उसका तेल है, ये भी हम लेंगे 30 ml 30 ml। अल्लाह अकबर। और ये है रोगन जुल्फे दराज। रोगन जुल्फे दराज असल में क्या है? रोगन जुल्फे दराज है क्या? ये काफी तेलों का मजमुआ होता है, पंसारियों के पास मिल जाता है ये रोगन जुल्फे दराज। रोगन जुल्फे, इसको देखते ही लोग फरिश्ता हो जाएं। जी हाँ। अब आप कहें कि इसको घुमा के आप पी जाएं। ये 30 ml। नहीं भाई, पीना नहीं है, पीना नहीं है, पीना नहीं है। ठीक है, इसमें डालेंगे ये बालछड़। ये तो बाल ही लग रहा है। बालछड़ कहलाता है ये, इसे सुंबुल तेब भी कहते हैं। ये दरख्त की छाल है? 1 इंच का टुकड़ा जी, ये दरख्त की होती है। अच्छा। और इसमें हम डालेंगे, आंखों में डालने वाला सुरमा, कोई सा भी सुरमा जो आंखों में डालते हैं आप लोग, सुरमा। ये 1 चाय वाला चम्मच। और ये है छड़ीला बूटी, इसे उष्णा बूटी भी कहते हैं, और पत्थर का फूल भी कहते हैं। पत्थर का फूल? जी, पत्थर के ऊपर होता है ये भी 1 चम्मच के बराबर। आपने इसे भिगो के 1 घंटा धूप में रख लें, अगर धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। कितनी देर रखना धूप में? 1 घंटा, एक ही बार रखना है। और ये हम कितना अरसे इसकी शेल्फ लाइफ है? ये तो आप 2-3 महीने 4 महीने बना के रखें, कोई हर्ज। तेल तो खराब नहीं होना ना? अच्छा, तरकीब ये है कि सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं,
2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, एक दिन छोड़ दें। अच्छा, कोई भी तेल हो वैसे बालों की जड़ों में ही लगाना चाहिए? जी, जड़ों में ही लगा, बाकी बालों पे ये खुद आ जाती है। मतलब बाज़ औक़ात बालों पे भी लोग बाल जहाँ से ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर लगा, इससे होगा क्या? इससे बाल गिरना, झड़ना ये दूर होंगे और खुश्की सिकरी खत्म होगी। अगर 35 साल से कम उम्र है तो बाल काले होने के चांसेस हैं। अगर 35 साल से ज्यादा उम्र है, ये क्या बात हुई? वे बता रहा हूँ ना, 35 साल से ज्यादा उम्र है तो मेरी तरह बर्दाश्त करें। तो हम तो ये बताएंगे नहीं ना तेल को कि हमारी एज क्या है लेकिन पता चल जाता है। तेल एआई थोड़ी ये गैस कर लेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये जो मसला है कितनी दफा इसे लगाएं हफ्ते में? ये हफ्ते में 3 बार लगाएं और 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे। एक ही बार बाल धोता हूँ क्या? 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उसके बाद बाल बढ़ने शुरू होंगे, हर महीने 1 इंच बाल। लेकिन मुझे एक बात बताएं सदफ, असल इशू जो है वो तो 35 के बाद का ही है ना, बालों की सफेदी का? नहीं, गिरना जड़ना दूर होंगे, सफेद को काला नहीं कर सकते। सफेदी भी छोड़ें, असल इशू तो बालों की शुरू ही 35 ये 5 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। असर हो ना हो। हाँ, नहीं असर होगा। बाल गिरना जड़ना ये सब कैप लगाया 35 का, ये क्या है? ये 35 का सफेद बालों के लिए लगाया है। कि तो उसके बाद ही सफेद काला नहीं कर सकते, उसके बाद ही सफेद। हाँ, अगर जिनके बाल व्हाइट हो रहे हो और वो भी 35 साल से कम उम्र है, वो 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह खाएं रोजाना, तोड़ के खाएं, चाहे सर्दी 4-5 महीने तक खाएं। अखरोट से गर्मी से कागजी अखरोट लीजिएगा, मगज निकला हुआ ना लीजिएगा, वो पुराना होता है। अच्छा, कागजी ये है कि उसको तोड़ें, उसमें से मगज निकाल लें, फ्रेश होता है वो, उसके बालों पे असर होता है। और एक होती है, आपने कहा ना कि पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो रही है, जिन लोगों को पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो रही है, खुश्की आ रही है, तो वो 1 गिलास दूध में 2 कतरे मीठे बादाम का तेल डालें और वो पी लें। आप पूरे जिस्म की जो खुश्की है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, बादाम का तेल एक बार पी के देखें, आपको खुद 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा उसका। ओके, और ये अच्छा, मैं अपना खाम में टॉपिक ले आता हूँ, ऑलिव ऑयल लेने के कोई फायदे होते हैं? देखो, ऑलिव ऑयल तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, शुगर के लिए और मैदे के लिए है, अच्छा, तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी है। और ये मछली का जो तेल, मछली का तेल ओमेगा 3 वगैरह होती है, वो भी तमाम जिस्म की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा होता है, तो ले सकते हैं आप। अगर विटामिन डी आपका कम हो रहा हो, जिसकी वजह से जिस्म में सुस्ती, काहली और दर्दें महसूस होती हैं, तो हमारी जड़ी बूटियों में सफ़ेद मूसली होती है, उसे पाउडर बनाएं, 1 चम्मच 1 कप दही में डाल के 45 दिन दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें। आप देखिएगा 45 दिन बाद अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, आपको 26 से 30 बराबर मिलेगा। 26 से 30 सफ़ेद सफ़ेद मूसली किस में करके? 1 कप दही में डाल के 1 चम्मच उसका पाउडर बनाएं, 1 चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें 45 दिन तक। अच्छा, अभी आपने कहा वो जिस्म पे भी खुशी हो जाती है, जाहिर कुछ लोगों को इचिंग बहुत होती है। हाँ, तो उसका क्या इलाज होता है? देखिए, इचिंग, खारिश, सुइयां चुभना अचानक होती है, फिर वो खत्म भी हो जाती है। सुइयां चुभना, इचिंग, खारिश होना, तो आपने लेना है नारियल का तेल, उसमें गंधक आंवला सार डालने हैं आप। यानी आपने जितना नारियल का तेल लगाना है उसमें 1 चम्मच के बराबर गंधक आंवला सार पाउडर बना के डालने। ये पंसारी से मिल जाता है। पूरे जिस्म पे लगाएं, नहाने से आधा घंटा पहले। आप देखिएगा, एक तो ड्राइनेस खत्म होगी, दूसरा इचिंग, खारिश भी खत्म होगी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम तबाही का एक काम ये कर रहे हैं कि जो केमिकल से भरे शैम्पूज है ना, उससे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने ट्राई किया। तो शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करें? अब तो सल्फेट फ्री तो हम फिर भी यूज करते हैं। देखिए, शैम्पू आपको जो पसंद है वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें केमिकल्स जो होते हैं ना, वो बाल आपके डैमेज करता है। तो आप अपना शैम्पू अपने घर पे बनाएं, वो भी शैम्पू पाउडर। बताएं। देखिए, आपने आंवला, रीठा, सिकाकाई सुना होगा कि लोग बालों पे लगाते हैं, लेकिन उसका रेशियो नहीं पता। आपने 50 ग्राम आंवला लेना है, 50 ग्राम सिकाकाई लेनी है, 50 ग्राम मेथी दाना लेना है, और इसके अंदर 200 ग्राम जो है आपने रीठा डालना है। रीठा मिक्स करके पाउडर बना लें, फिर जितना लगाना हो पानी में घोल के सर पे लगाएं 15 मिनट, और जब सर धोएंगे तो झाग भी बनेगी। अच्छा, कितना इजी है 4 चीजें। लेकिन मिकदार जो मैंने बताई है वो ये रखनी है आपने, ताकि क्योंकि मेथी दाना इसलिए डाल रहे हैं, ये बालों की शाइन को बरकरार। और हम कंडीशनर की जगह कोई अच्छा सा मास्क लगा सकते हैं सर पे। मास्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, इसमें कंडीशनर की जरूरत नहीं है आपको। वेरी नाइस। ये और ये जो दही और अंडे वगैरह लगाते हैं, देखिए, लगा सकते हैं। अगर एलोपेशिया, ऐसे गोल निशान बन रहे, बाल गायब हो रहे पड़े, तो उस सूरत में आपने अंडे की जर्दी लेनी है, कच्चे अंडे की जर्दी, उसमें आधा चम्मच सुरमा डालना है और 1 चम्मच प्याज का पानी डालना है। मिक्स किया, जहाँ जहाँ पे गंजपन है आप वहाँ पे लेप कर लें, आधा घंटा रोजाना 1 महीना कीजिए, वो बैक्टीरिया मर जाएगा, बाल वापस उगने लग अच्छा, दही के लिए मैं कहूँगी सर्द मौसम में तो ना ही लगाएं सर पे। सर्द मौसम में ये है कि देखें, जो साइनसाइटिस के पेशेंट्स हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी वाले, तो वो सुबह में और शाम में वो शावर ना लें, दोपहर में लिया। अच्छा, ये स्काल्प सोराइसिस के शिकार जो लोग हैं, हाँ,
उनके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि उनके बाल भी सफ़ेद होते हैं जी हाँ, और उनके बालों में खुश्की भी आपको बताया कि कंपैरेटिवली लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी सूरत में सिर्फ सिंपल आप तिल का तेल लें, तिल का तेल, उसमें 1 चाय वाला चम्मच कमेला पाउडर डालें और वो आप अपने सर पे लगाएं। ईचिंग खारिश भी दूर होगी, सोराइसिस में भी वो काम करेगी। इसके अलावा अगर कोई ज़ख्म से बन रहे हैं ये उनको भी ठीक करेगी। लेकिन हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, याद रखिएगा। अपने स्किन के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा, क्योंकि बात चीज़ें फैल जाती हैं, पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। पहले थोड़ा सा पैच पे टेस्ट कर लो। पैच पे नहीं, ये नुकसान तो नहीं देगी, लेकिन जो ईचिंग खारिश जख्म बन रहे हैं उसके कई किस्में होती हैं, ट्रिगर भी कर सकती है। जी हाँ। तो चलें जी, थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया आपका हकीम शाह नज़ीर भाई। इसके ज़बरदस्त टिप्स आपने यकीनन नोट कर ली होंगी। अगर आप भूल गए तो आप फेसबुक पे जाके हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं सेगमेंट वाइज, आप वो देख सकते हैं। यूट्यूब